जिनमें से 2 बेटे जो हैं वो भी ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं एक पॉजिटिव फेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जबकि हम मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो हम गली मोहल्लों में हत्ता के सड़कों में जगह जगह पर ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल सेहतयाब होते हैं, लेकिन वो काम करने के बजाय वो मांगने को तरजीह देते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हमें काम ना करना पड़े बल्कि मांग के हम लोग गुजारा करें। लेकिन आज जो पॉजिटिव फेस मेरे साथ है वो अपाहिज हैं, वो चल नहीं सकते, वो मोटरसाइकिल से उतर नहीं सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, हत्ता कि वो वॉशरूम तक नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कोशिश की है कि मैं मांगने की बजाय मैं मेहनत को तरजीह दूँ, क्योंकि मेहनत में अज़मत है। उनका कहना ये है कि मैं हलाल रोज़ी कमाकर अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी ज़िंदगी के रवादात को जानने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी इनके पास मौजूद है जिसकी वजह से उन्होंने अपाहिज होने के बावजूद भी काम करने को तरजीह दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह ताला का शुक्र है सर। नूर भाई, मैं देख सकता हूँ कि आप बाइक से उतर भी नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये कोशिश की कि मैं मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाऊँ। बस सर, ये मैं तो सोचने वाला कौन होता हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला का हम पर फ़र्ज करम है ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। नूर भाई, मैंने देखा है मुआशरे में, चौकों पे देखा है मैंने, स्टॉप्स पे देखा है मैंने, अच्छे खासे लोग होते हैं जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि पैसे कमा के ले जाऊँ, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। आप तो अपाहिज हैं, दिल में ये बात नहीं आती कि मैं 4-5 रुपये डेली का कमाता हूँ, अगर मैं तो हकदार हूँ, अगर मैं स्टॉप पे जाके खड़ा होता हूँ तो मैं हज़ारों रुपये डेली बेस पे कमा सकता हूँ। सर, असल में पहली बात है कि मैं इस चीज़ का हकदार नहीं हूँ कि मैं भीख मांगूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिए हैं, चाहे वो उनमें इतनी ताकत नहीं है। मुझे चाहिए कि अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। मैं खुद, मेरे पास भी आया, 1-2 बंदे मेरे पास आए हैं तो मुझे कहते हैं कि यार आप ये क्या काम कर रहे हो, हम आपको व्हील चेयर लेकर देते हैं, हम आपको 2000 रुपया डेली बेस पे देंगे, तो जहाँ पे हम आपको बिठाएंगे वहाँ पे आपने बैठना है। मैंने उनको ऐसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि भाई इस तरफ मैंने ना ही आना है और ना ही मुझे कहें आप जाएं अपना काम करें। नाजरीन, आपने देखा ये नूर अहमद जो है कि पॉजिटिव फेस हैं। इनका कहना यह है कि लोग 2-2 हज़ार रुपये की ऑफ़र करते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाता बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, 4-5 रुपये डेली कमाता हूँ। नूर भाई, आप मुझे बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं? क्या आप के बाकी जो बहन भाई वो ठीक हैं या वो भी अपाहिज हैं? सर, हम 3 भाई हैं, तीनों डिसेबल हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ है, सुन सकती है ना ही बोल सकती है। मेरे 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे जो हैं वो भी ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बचपन से डिसेबल, हम तीनों भाई डिसेबल हैं। का हमारा इस बहन भाई और कोई नहीं इसके अलावा। आपकी वालदा, आपके वालिद साहब वो कहाँ पे होते हैं? कभी उन्होंने आके पता नहीं किया कि हमारी औलाद किस हाल में आज? सर, ख़ास तौर पे अगर वालिद के बस में होता तो वो तो शायद हमें इस वक्त ज़िंदा ही ना छोड़ता। हमारे वालिद रेंजर में थे। जब मैं पैदा हुआ था तो वालिद ने वालदा को डिवोर्स दे दी। उसने आगे 6 शादियां और की हमारी वालदा के बाहिद, 7 शादियां उसने की हैं, लेकिन अभी उसके पास एक भी नहीं है, ठीक है, अब अकेला ही है वो। तो वालदा ने भी आगे शादी कर लिया। हम कभी किसी के बुए पर धक्के खाते रहे, कभी किसी के पास, जब तक किसी को देते थे हमें रखते थे, जब नहीं देते थे वो कहते थे जाओ भाई अपना काम करो। आपके जो बाकी 2 भाई हैं, क्या वो मैरिड हैं और उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है? जी, जो 2 भाई मेरे बड़े हैं वो भी मैरिड हैं। एक भाई के पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 1 बेटा, और जो बड़ा भाई है उसके पास 1 बेटी है। ज़िंदगी तो फ़िलहाल भाई तीनों भाइयों की मुश्किल से गुजर रही है, लेकिन हम बस यही है कि हम हिम्मत नहीं हार रहे, हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। कि हमारी कोशिश यही है कि चलें यार, आज बुरे दिन है तो इंशाल्लाह अच्छे भी आएंगे, कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने देखा है कि आप तीनों भाई अलग अलग घर में रहते हैं। क्या ये जो घर हैं आपके अपने हैं या किराए पे हैं? सर, ये घर किराए के हैं। अलग अलग रहने की हमारी मजबूरी है कि एक घर नहीं मिलता 3 कमरों वाला, ठीक है। शादीशुदा हम 1 कमरे में तो गुजारा नहीं ना कर सकते, 3 कमरे चाहिए हमें, तो उस वजह से हमें अलग अलग रहना पड़ता है। 1 कमरे वाला घर 3 कमरों वाला नहीं मिलता, तो 1 कमरे वाला भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हमें चाहिए होता है दरवाज़ा बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर चीज़ें लगी होती है, वो सीधा अंदर खड़ी हो जाए,
बाहर खड़ी नहीं कर सकते, 1 मिनट भी खड़ी करेंगे बच्चे चीज़ें उतारेंगे, नुकसान करेंगे। आप मोटरसाइकिल पे चीज़ें बेचते हैं, एक जगह पे खड़े होके, मकान जो है आपका किराए पे है, 3 बच्चे हैं, और क्या इतना डेली बेस पे आपकी अर्निंग हो जाती है, प्रॉफिट हो जाता है कि आप तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं उनको बआसानी पूरा कर सकें? सर बआसानी तो नहीं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इतनी मेहनत है नहीं, बाहर काम नहीं है, यानी कि चीज़ें महंगी बहुत हो गई हैं। पहले जो चीज़ हमें 10-20 रुपए की मिलती थी, अब वो 50 रुपए की मिल रही है, और जो कस्टमर है उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ उसी रेट पे मिले जो पहले रेट पे मिलती रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये हम जो घर चला रहे हैं ना, ये हमें पता है किस तरह चला रहे हैं। तकरीबन मैंने 2-3 माह का अभी तक रेंट भी नहीं दिया। उसके बाद जिस बंदे से हम माल लेकर आते हैं उसके भी पैसे हमने देने हैं। वो उससे इस तरह लेते थे कि जो हम माल लेते थे बेच कर उसको पैसे देते थे, जब वो बेच लेते थे पैसे घर में लग जाते थे, आगे फिर उसका मिंतरला करना पड़ता था कि हमें भाई और थोड़ा सा माल दे दे। अच्छा, मैंने आपकी बाइक पे लिखा हुआ देखा है कि हम मजदूर हैं, बराए मेहरबानी आप हमें तंग ना करें। इसकी लिखने की बुनियादी वजह क्या है? इसके लिखने की बुनियादी वजह यही है कि हमें तंग ना किया जाए, क्योंकि लोग बहुत सारे जो ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि अच्छे बुरे सब लोग हैं यहाँ पे। कुछ लड़के आते हैं वो चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं, खींच कर, यानी कि ये नहीं कि अनपढ़ होते हैं, वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जब खड़े होते हैं ना, यहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी का रोड लगता है ये, तो अपनी तरफ से वो एक मजाक या शैतानी करते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई चीज़ छीनी भाग गया, चाहे वो उनके हाथ में आए चाहे ना आए, चाहे हमारा नुकसान हो जाए। जब ऐसा भी होता है, जब एक चीज़ छीनते हैं ना तो जो हमारा पूरा चिक्कू लगा होता है ना वो टूट भी जाता है, ठीक है। तो उस वजह से हमने ये लिख कर लगाया। और उसके बाद LDA वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, क्योंकि दिखने में मैं ठीक लगता हूँ, सेहतमंद लगता हूँ, तो उनको पता नहीं चलता, वो आकर तंग करते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा है कि वो देखते हैं कि ये माजूर आदमी, थोड़ा सा ख्याल करते हैं बस। बचपन में आपके वालिद मोहतरम ने आपकी मामा को डिवोर्स दे दी और आपके वालिद ने एक और शादी कर ली। उस वक़्त आप बहुत छोटे थे, तो आपको किसने संभाला था? सर उस वक्त तो मैं, मेरे नानी नाना ने संभाला था, और उसके बाद जब नानी नाना की डेथ हुई है, उससे पहले वालदा ने आगे शादी कर ली थी। उस बंदे ने हमें अफोर्ड नहीं किया। फिर हम बत्ती चौंक, लाहौर बत्ती चौंक अपनी ताए ताए के पास रहे हैं थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता यानी कि हम अपने कोशिश करते गए कि हम कब तक लोगों के घरों में धक्के खाएंगे, हमारा भी अपना घर हो। हमने छोटा सा काम करना शुरू कर दिया, पहले किसी के पास करते रहे, फिर आस्ता आस्ता हमने अपना काम शुरू कर दिया, ये माल वगैरह बेचने शुरू कर दिए। तब अल्लाह ताला का शुक्र है, घर है, चाहे वो रेंट का ही है, बच्चे भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है सर। अब मौसम ख़राब हो जाता है, आपको वॉशरूम आता है, कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, तो ये सब किस तरह से मैनेज करते हैं आप? सर जब मौसम ख़राब हो जाए या वॉशरूम आए, फिर घर के अलावा हमारा कोई हाल नहीं है, हमें घर आना पड़ता है। और अगर कोई चीज़ नीचे वगैरह गिर जाती है तो वो वहाँ पे रेडियम वगैरह वाले होते हैं, कोई ना कोई बंदा, उसको कह देते हैं, वो उठा देते हैं। आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस तरह से हेल्प कर सकती है आपकी, और उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको तंग करते हैं? सर पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो बुरे भी हैं ना, मैं उनको भी अच्छा कहूँगा, ठीक है। जो हमें तंग करते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई आप थोड़ा सा ख्याल करें हमारा, हमें तंग ना करें, हम अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अगर ना करें तो किधर जाएं। हमने अपना घर चलाना होता है, मकान का रेंट देना होता है, बिजली का बिल पे करना होता है, सब कुछ करना होता है, हमें तंग ना किया जाए। और हुकूमत से हमारी यही अपील है कि हम तीनों भाइयों को, ज़्यादा नहीं ना, चलें कि 2-2 मरले का घर लेकर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे सेफ हो जाए। नाज़रीन, आपने नूर भाई की तमाम तर बातें सुनी। इनका कहना ये है कि हम लोग मेहनत को तरजीह देते हैं, ना कि मांगने को तरजीह देते हैं। ये डिसेबल हैं, मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे इनको देखा है। इनकी मिसेज़ ने उठा के नीचे उतारा है, ये खुद चल भी नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये पॉजिटिव फेस है हमारे मुआशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और उनके मुंह पर एक थप्पड़ हैं जो अच्छे खासे लोग होते हैं, लेकिन सड़कों पे खड़े होकर मांगते हैं, मेहनत नहीं करते। इनका कहना यह है कि हमें सिर्फ 2-2 मरले के मकान दे दिए जाएं, जहां पर हम बाआसानी अपने बच्चों को लेकर बैठ सकें। आजकल महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने घर को चलाना, घर का किराया देना, और कारोबार भी इनका इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बामुश्किल 500-600-700 रुपये डेली बेस पे कमाते हैं। जो दोस्त अब आप देख रहे हैं, वो जिस तरह से भी हो सकता है इनकी मदद करें। इनका जायज़ कैश नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, जो उनको जायज़ कैश करवाना चाहते हैं वो जायज़ कैश करवा सकते हैं। जो आकर इनको देखकर इनकी मदद करना चाहते हैं वो इनको मिल भी सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात को ऐड करना चाहूँगा, इनके सर के ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा हालात इनके ख़राब हो गए थे, जैसे पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए थे। उन दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़ लेके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते रहे, लेकिन आज इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज़ अदा कर सकें। अगर कर्ज़ अदा करते हैं तो घर में फाके हो जाते हैं, घर में कुछ खाने को देते हैं तो कर्ज़ अदा नहीं हो सकता। मैं आपसे यही बार बार अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से भी हो सके इनकी मदद कीजिएगा ताकि ये भी एक अच्छे शहरी साबित हो सके। इस तरह की कोई भी मोटिवेशन स्टोरी हो, आप हमसे रब्ता करें, हम आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। अपने मेज़बान मियाँ अशफाक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोशन पॉइंट।